दोस्तों मैं फराज मलिक। ओमिक्रॉन और लॉकडाउन के डर के बीच एक बार फिर से हम आपके सामने सही और पुख्ता जानकारी लेकर हाजिर हैं। हम आपको डराने नहीं बल्कि जो सही जानकारी है वो देने आए हैं, ताकि आप लोग इधर उधर की कोई फालतू की बातें सुनकर घबराएं ना। दोस्तों आज की जो पहली खबर है वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि आज हमारे देश में 18 नए ओमिक्रॉन के मरीज पाए गए हैं। जिस तरीके से कोरोना आया था और दुनिया में वो फैला था, हमारे देश में एक एक करके उसके केस मिलना शुरू हुए थे। इसी तरीके से अब हमारे देश के अंदर ओमिक्रॉन के केस भी बढ़ना शुरू हो चुके हैं और आज रिकॉर्ड तोड़ 18 केस मिले हैं, जिसके बाद भारत में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 22 हो गई है। इसी तरीके से कोरोना भी उस वक्त बढ़ा था और अब धीरे धीरे ओमिक्रॉन भी बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन का मामला सामने आया। राजस्थान के अंदर 9, गुजरात के अंदर 1, महाराष्ट्र के अंदर 9 और कर्नाटक के अंदर 2 लोग अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। राजस्थान में तो एक ही परिवार के 9 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित निकले हैं। इस परिवार के 4 लोग दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, जिसके बाद वो 5 लोगों के और संपर्क में आए अपने घर वालों के, और ये 9 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। इसके अलावा आज महाराष्ट्र में भी 7 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। कुल मिलाकर भारत के 5 राज्यों में अब 22 केस हो चुके हैं। बहुत सारे लोग विदेश से वापस भी आए हैं। उन सभी लोगों की रिपोर्ट अभी गई हुई है। हो सकता है कि 2-4 दिन में, 5 दिन में उन सारे लोगों की रिपोर्ट आए और कितने लोग और ओमिक्रॉन से संक्रमित निकले। तो एक एक करके हमारे देश के अंदर इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? सरकारी अमला जो है वो इस वक्त चुनावी रैलियों में बिजी है। चुनाव के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर इसको लेकर सख्ती भी बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड के अंदर भी अब मास्क को एक बार फिर से कंपलसरी कर दिया गया है। ये खबर आपके सामने है। नैनीताल के अंदर मास्क न लगाने पर चालान भी काटे गए हैं। तो अब उत्तराखंड के अंदर, दिल्ली के अंदर भी इस मास्क को कंपलसरी कर दिया गया है। यानी अब हर राज्य में एक बार फिर से मास्क लगाना जरूरी हो गया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को लगातार कह रहा है कि आप एक बार फिर से मास्क लगाएं। तो अगर आप लोग उत्तराखंड की यात्रा पर आए या फिर कहीं पर भी घूमने जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो मास्क लगा लें, वरना आपका भी चालान कट सकता है। क्योंकि कहा यह जा रहा है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी यही कहा है कि भाई 99% चांसेस मास्क ही है जो आपको बचा सकता है ओमिक्रॉन से। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि चलिए आम जनता तो इन सारे रूल्स को फॉलो कर लेगी, लेकिन इस डरावने माहौल में हमारे देश के नेता कितना पालन करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और आने वाले 2-3 महीने में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हालात बिगड़ेंगे अगर इन नेताओं ने अपनी चुनावी रैलियों को इसी तरीके से जारी रखा। और एक सबसे बड़ी चीज, दिल्ली सरकार लगातार ये मांग कर रही है केंद्र सरकार से कि जो भी फ्लाइटें हैं बाहर की, उनको जल्द से जल्द बंद किया जाए। लेकिन इसके बावजूद एक खबर आपको बता दूं कि हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जा रही है। हमारी भारत की एक टीम दक्षिण अफ्रीका के अंदर क्रिकेट खेल रही है, जबकि इस ओमिक्रॉन वायरस की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के अंदर से ही हुई है। और अब 17 दिसंबर से हमारी भारतीय क्रिकेट टीम का भी दौरा शुरू हो रहा है और बीसीसीआई ने इस बात की इजाजत दे दी है कि आप चले जाएं दक्षिण अफ्रीका। तो क्यों भेज रहे हो भैया? फिर ये लोग वहां से वापस आएंगे, उनके साथ हमारे देश में ओमिक्रॉन आ जाएगा, ना जाने क्या से क्या होगा। और इसका सबसे बुरा असर एक बार फिर से देश की जनता के ऊपर पड़ेगा, गरीब जनता के ऊपर। क्योंकि जब सब कुछ हो जाता है ना, तो उसके बाद लॉकडाउन ही सरकार के पास ऑप्शन बचता है। तो तुरंत जो विदेश से लोग आ रहे हैं उस पर फौरन रोक लगाई जाए, क्योंकि कोरोना भी इसी तरीके से हमारे देश के अंदर आया था। और अब जितने भी मरीज आए हैं वो सारे विदेश से आए हैं। कोई दक्षिण अफ्रीका से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया। तो जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनके अंदर ओमिक्रॉन पाया जा रहा है। इसमें गरीब इंसान की क्या गलती है? दिल्ली सरकार लगातार ये मांग कर रही है कि फ्लाइटों को तुरंत बंद कर दिया जाए, ताकि ओमिक्रॉन का कोई भी मरीज हमारे देश के अंदर ना आए। लेकिन 22 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हमारे देश के अंदर अब मिल चुके हैं। नेता लोग पूरी तैयारी में लगे हुए हैं चुनाव की, तो उन लोगों का ध्यान शायद इस साइड है ही नहीं। देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या हालात रहते हैं। फिलहाल आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अभी लॉकडाउन जैसी कोई भी खबर देश के अंदर नहीं है। आपके सामने जितनी भी खबर आती होंगी ना, वो सारी की सारी फेक हैं। आप किसी भी खबर पर कोई भी ध्यान ना दें। आपके सामने जो भी खबरें आ रही है ना, वो पहले की आ रही हैं। लोग एडिट कर करके उसको डाल रहे हैं कि लॉकडाउन लग रहा है, कल लग रहा है। तो ये सारी पहले की खबरें आ रही हैं। आप बिल्कुल भी घबराएं ना। लॉकडाउन जैसी कोई भी खबर फिलहाल तो अभी हमारे देश के अंदर नहीं है। जैसे ही कहीं पर कोई ऐसा मामला सामने आएगा, मैं सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।